दिवाली गुजर चुकी है, लेकिन शेयर बाजार संभलने का नाम नहीं ले रहा। बाजार के निवेशकों का दिवाला निकलना बंद नहीं हो रहा है। बाजार में जारी बिकवाली ऐसी हावी हुई है कि अब तक मार्केट उभर नहीं सकी। आज यानी 11 नवंबर सोमवार को भी बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 69,150 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 24,050 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 484.98 अंक की गिरावट के साथ 69,001.34 अंक पर पहुंचा, तो निफ्टी 143.6 अंक फिसलकर 24,004.60 अंक तक गिर गया। बाजार में लगातार गिरावट के बाद से लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बाजार को किसकी नजर लग गई है। आखिर शेयर बाजार इतना क्यों टूट रहे हैं? बाजार का विलन आखिर है कौन जो इसे उठने नहीं देता है? बताते चले कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी भी हो गई और फेडरल रिजर्व की ओर से महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में कटौती भी की जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में जारी गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही। सेंसेक्स के गिरने का सिलसिला जारी है। सोमवार को बाजार की खराब शुरुआत से पहले 8 नवंबर को शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ था। सेंसेक्स 55 अंक की गिरावट के साथ 69,486 के स्तर पर बंद हुआ, तो निफ्टी में भी 51 अंक की गिरावट थी। लंबे वक्त से शेयर बाजार में जारी गिरावट के चलते निफ्टी 26,000 के स्तर को पार कर चुका था। वो गिरकर 24,000 के आसपास कारोबार कर रहा था। अमेरिकी चुनाव के नतीजे या फिर ब्याज दरों में कटौती जैसी खबरें भी बाजार में बिकवाली को रोक नहीं पा रही हैं। दरअसल बाजार में गिरावट की बड़ी वजह संस्थागत विदेशी निवेशकों की बिकवाली है। स्टॉक मार्केट में इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण है FII। कुछ दिनों से फॉरेन इन्वेस्टर्स बाजार से लगातार अपने पैसे निकाल रहे हैं। FII पिछले कई दिनों से शेयर बाजार में बिकवाली कर रहे हैं और उसकी बिकवाली का आंकड़ा 1 लाख करोड़ को पार कर चुका है। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड कंपनियों में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी बीते महीने यानी अक्टूबर में गिरकर 15.98% पर पहुंच चुकी है, जो 12 सालों में सबसे ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस कर रही है। हालांकि आधे घंटे के कारोबार के दौरान ही BSE का सेंसेक्स और NSE का निफ्टी रिकवरी मोड में नजर आने लगा। सेंसेक्स की शुरुआती गिरावट 9:43 पर महज 35 अंक रह गई, जबकि निफ्टी इंडेक्स 24 अंक फिसलकर कारोबार कर रहा था। वहीं 1.5 घंटे के कारोबार के दौरान बाजी बिल्कुल पलट गई। सेंसेक्स 11 बजे 359.45 अंक की तेजी लेकर 69,875 के लेवल पर कारोबार करता दिखा। शेयर बाजार में गिरावट के बीच सबसे ज्यादा गिरावट वाले स्टॉक्स पर नजर डालें तो लार्ज कैप कंपनियों में शामिल एशियन पेंट शेयर 8.49% फिसलकर 2,534.5 पैसे पर आ गया। इसके अलावा एक्सिस बैंक शेयर 1.34% की गिरावट लेकर 1145.95 पैसे पर कारोबार कर रहा था। बजाज फाइनेंस शेयर और अडानी पोर्ट शेयर भी 1% से ज़्यादा टूटकर ओपन हुए।